नमस्कार बेटा, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो है वो कक्षा 10वीं का जो है टॉपिक है वाक्य भेद, उसका पॉइंट लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 9th के वाक्य भेद अर्थ के आधार पर का डिस्कशन किया था। अब जो है हम क्लास 10th के वाक्य भेद का डिस्कशन करेंगे, जो कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। उससे पहले बेटा मैं बताना चाहूँगी कि वाक्य की संरचना, जो कि मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, कि वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता, कर्म और क्रिया की आवश्यकता होती है। कर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। ये वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, जिसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। और कर्ता, कर्म और क्रिया भी अगर वाक्य में है तो वो भी हमारी वाक्य की सही संरचना होगी। इसी को हम उद्देश्य और विधेय भी उद्देश्य और विधेय कहते हैं। कर्ता और कर्म है तो वो हमारा उद्देश्य, और क्रिया जो कार्य किया जा रहा है उद्देश्य के द्वारा वो हमारा विधेय कहलाता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं, इसमें कर्ता के साथ कर्ता विस्तारक भी होता है। कर्ता विस्तारक मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्ता की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो कर्ता के विस्तारक कहलाते हैं। इन्हीं विस्तारकों को ही हम पदबंध कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पदबंध किसे कहते हैं, तो बेटा जो हमारे विस्तारक होते हैं उन्हीं को ही हम पदबंध कहते हैं। अब टॉपिक शुरू करते हैं, जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग है, वो है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। 3 वाक्य भेद हैं हमारे: सरल या साधारण, संयुक्त, मिश्र। ये हमारे 3 हैं, जिसमें से आज फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य बेटा वो वाक्य होता है जिसमें हमारे पास एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इट मीन्स जिसमें हमारे पास एक कर्ता और एक ही क्रिया का होना आवश्यक होता है। मतलब जिसमें एक कर्ता और एक विधेय अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो वो आपका सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन हमारे पास कर्ता, जाता है क्रिया, तो एक कर्ता है एक क्रिया है, इसका मतलब ये सरल वाक्य है आपका। फिर हमारा इसी का सेकंड पॉइंट है, जो इसका उदाहरण एक और है, मोहन व श्याम भोजन खाते हैं। मोहन कर्ता, श्याम भी कर्ता, भोजन हमारा कर्म, खाते हैं क्रिया। अब आपने देखा आपके पास 2 कर्ता हैं, कर्म एक है और क्रिया है। तो मोहन व श्याम क्या खाते हैं? भोजन, तो कर्म की प्राप्ति हो गई। खाना क्रिया है। आपके पास 2 कर्ता हैं, विधेय एक है। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो किंतु उसके द्वारा की गई क्रिया समान रहे, वह साधारण या सरल वाक्य कहलाएगा। आपके पास कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी क्रिया एक ही है, वो क्रिया एक ही कर रहे हैं, तो वो आपका साधारण वाक्य कहलाएगा। यहाँ मेरे पास 2 कर्ता हैं, मोहन और श्याम, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मोहन श्याम राधा भोजन खाते हैं। कर्ता मेरे पास कितने हो गए? 3, लेकिन क्रिया वो एक ही कर रहे हैं, खाने की। तो कहने का तात्पर्य एक छोटा सा ये है कि आपके पास कर्ता कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया का एक ही होना है, आवश्यक है। अगर ऐसा है तो वो आपका सरल वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे इसका, मोहन लिख व पढ़ रहा है। यहाँ मोहन कर्ता, लिख और पढ़ ये हमारे पास 2 क्रिया मिली। रहा है हमारी सहायक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि आपके पास कर्ता एक है, 2 क्रिया हैं। तो कंडीशन क्या है? कर्ता एक और उसके द्वारा की गई क्रिया एक से ज़्यादा है, तो वे साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। कर्ता एक है लेकिन उसके द्वारा की गई क्रिया बहुत सारी हैं, तो भी आपके वो वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, राधा, श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे आपके पास कर्ता 3 है, क्रिया 2 है, रहे हैं आपके पास सहायक क्रिया है। तो ऐसे वाक्यों में कंडीशन क्या कहलाती है? यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया भी एक से अधिक हो, किंतु प्रत्येक कर्ता द्वारा की गई क्रिया
एक समान हो तो वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। आपके पास कर्ता एक से ज़्यादा हैं, आपने उदाहरण देखा। एक से अधिक क्रिया है आपके पास, लेकिन क्रिया दोनों की क्या है, वो जो भी क्रिया कर रही हैं, देखो कर्ता एक से ज़्यादा है, क्रिया भी एक से ज़्यादा है, लेकिन तीनों की क्रिया सेम है वो करने की। तो जब ऐसा कंडीशन होगी तो वो भी आपका साधारण वाक्य कहलाएगा। आशा करती हूँ आपको साधारण वाक्य वाला जो ये टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा।